दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक में एफडी करवा रखी है या फिर फिक्स डिपॉजिट करने का प्लान कर रहे हैं और आपको भी डर है कहीं बैंक आपके एफडी इंटरेस्ट में से टीडीएस ना काट ले, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे लीगल तरीके के बारे में जिसकी मदद से आप अपने बैंक एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसमें जो टीडीएस कटता है वो बचा सकते हैं। एकदम लीगल और जेन्युइन तरीके की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, सर हमने एफडी करवाया है, हर साल बैंक उसमें से टीडीएस काट रहा है। तो हम बात करेंगे कैसे आप इस टीडीएस से बच सकते हैं। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आया है जिसके अंदर क्या है कि नया फॉर्म्स इशू किए गए हैं। फॉर्म नंबर 121 121 है जो पहले 15 जी और एच हुआ करता था, उसका ही रिप्लेसमेंट फॉर्म है। इसको भर के आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा भी 4 और तरीके हैं तो उनकी भी बात करेंगे। अब काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। वो बोलते हैं सर बैंक एफडी हमने करवा रखी है, उसमें टीडीएस कट गया, तो क्या इसमें टैक्स और देना पड़ेगा या फिर वो वापस कैसे आएगा? टैक्स और टीडीएस में कन्फ्यूज़न होता है। दोनों अलग-अलग चीज़ होती है, इसको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में। बेसिक क्या होता है टीडीएस? देखिए, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, नए लोग होते हैं काफ़ी लोग, उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं एकदम बेसिक तरीके से। अगर आपको पता है तो आप इसको थोड़ा-सा स्किप भी कर सकते हैं। बैंक को क्या बोला जाता है? टीडीएस यानी कि सिर्फ बैंक एफडी इंटरेस्ट पे ही नहीं लगता है, काफ़ी सारी पेमेंट्स पे लगता है। तो बैंक के लिए भी रूल होता है, अगर बैंक किसी को भी इंटरेस्ट दे रहा है ना, अगर वो इंटरेस्ट एक लिमिट से ज़्यादा है, तो बैंक को बोला गया है कि आपको टीडीएस काटना है। अब उसमें टीडीएस कैसे कटेगा? 10% से कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है, तो 20% से टीडीएस कटेगा। एक लिमिट से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो रही है आपकी, तो बैंक वो 10% का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इससे होता क्या है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस व्यक्ति को आपने जैसे एफडी करवा रखी है एसबीआई के अंदर। अब गवर्नमेंट के पास क्या रिकॉर्ड में आ गया कि आपका 10% टीडीएस जमा हुआ, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा 10% इतना है तो टोटल इंटरेस्ट इतना होगा। 10% जैसे कि पता चला कि 5,000 10% है, तो टोटल मतलब 50,000 होगा। फिर गवर्नमेंट 50,000 एस्टिमेट लगा सकती है कि 7% पे भी आपने एफडी कराई होगी तो लगभग आपकी कितने की एफडी होगी। तो सरकार को इसकी जानकारी हो जाती है कि आपकी इतने की एफडी है और 50,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम आई है। इसीलिए ये पैसा रूट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। देने में बैंक आपको पूरा भी दे सकता है, लेकिन सैलरी की पेमेंट होती है, जैसे सैलरी की पेमेंट में से भी टीडीएस काट लिया जाता है, वो भी रूट हो जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है पेमेंट। इसका मतलब सरकार के पास जानकारी पहुँच जाती है, ये इसीलिए टीडीएस बनाया जाता है। अब यहाँ पर सरकार जो है वो बोलती है आपको एडवांस टैक्स देना होता है, मतलब जिस साल का पैसा है उसी साल में टैक्स देना होता है, तो इसीलिए ये टैक्स भी काट लिया जाता है जिसको कि टीडीएस बोला जाता है। इस साल का पेमेंट है तो इसी साल में सरकार के पास पहुँच जाता है। आईटीआर आप बाद में फाइल करेंगे। अगर आप टीडीएस नहीं कटता है और आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, आप बाद में टैक्स जमा कराते हैं आईटीआर फाइल करते टाइम, तो उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगता है 1% के हिसाब से। एग्ज़ाम्पल समझते हैं, आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है 5 लाख रुपए की, इंटरेस्ट दे रहा है वो बैंक 7% का, तो लगभग आपका 35,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो मैंने आपको लिमिट बताई थी ना, उसकी बात भी करेंगे तो ये उस लिमिट से कम आता है। और वहीं अगर अपन एग्ज़ाम्पल मानते हैं आपने 10 लाख की एफडी करवा रखी है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट 70,000 बन रहा है, तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा 7,000 और आपको कितना मिलेगा? 63,000 रुपए ही मिलेगा। बाकी 7,000 जो है वो भी आपका ही है, लेकिन वो आपकी एज़ ए क्रेडिट जो है वो आपके इनकम टैक्स अकाउंट में जुड़ जाएगा। आप आईटीआर फाइल करके इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बनता है टैक्स तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो ये रिफंड आ जाएगा। आईटीआर फाइल करने के बाद में ये 7,000 रुपए आपका आपको वापस मिल जाएगा। इतने समय के लिए ये पैसा सरकार के पास में ब्लॉक हो जाता है, यही टीडीएस होता है बस। अगर आपका टैक्स बनेगा, लेट्स से आपकी पूरे साल भर की इनकम, ये डिपेंड करता है, आपकी साल भर की इनकम 12 लाख से ज़्यादा है अगर, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका टैक्स बना 60,000 का, तो सरकार बोलेगी 7,000 तो हमारे पास जमा है, बाकी 63,000 आप और जमा करवा दो। इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है। एडवांस टैक्स होता है एक तरह से, टीडीएस जो है वो जो आपको पेमेंट कर रहा है ना, वो ही काट के जमा करवा देता है, आपको खुद से जमा नहीं करवानी होती है। अब बात करते हैं पहले तरीके के बारे में, फॉर्म 121, फॉर्म 121। आप अपने बैंक के अंदर फॉर्म 121 भर के जमा करवा सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्म भर के जमा करवा दिया तो बैंक आपके एफडी इंटरेस्ट में से टीडीएस नहीं काटेगा। सबसे बेसिक तरीका यही है।
पहले इस फॉर्म का नाम 15G और 15H हुआ करता था, लेकिन अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, उसी के नए इनकम टैक्स रूल्स आए हैं, तो उसी में इस फॉर्म का नंबरिंग बदल दिया है और थोड़ा-सा फॉर्मेट में डिफरेंट किया गया है। अगर आपको पता करना है ये फॉर्म कैसे भरते हैं, तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएँगे। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, अगर आप वो कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक जनरल सिटीज़न हैं, आपकी टोटल इनकम साल भर की एफडी इंटरेस्ट मिलाकर 4 लाख रुपए के नीचे होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो वहाँ पर आपकी लायबिलिटी जो है वो टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो होनी चाहिए। टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो कब होती है? उस कंडीशन में आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक भी है ना, तो भी आप ये फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो। ये फॉर्म भर के आप बैंक के अंदर जमा करवा देंगे ना, तो बैंक आपकी एफडी इंटरेस्ट की जो इनकम होती है ना, उसमें से 10% का जो टीडीएस काटता है, वो नहीं काटेगा। अब यहाँ पर रूल होता है कि आपको हर साल अप्रैल के अंदर ये फॉर्म भरना होता है। अगर आप अप्रैल में नहीं भर पाते, बाद में भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रैल चला गया तो आप बाद में नहीं भर पाएँगे। अप्रैल, मई, जून कभी भी भर सकते हैं। अगले 3 महीनों में भी आप भरेंगे ना, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर आपकी एफडी पे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहला इंटरेस्ट जो है वो जून के आसपास ही लगेगा, वहाँ पर ही टीडीएस कटना होगा। तो वहाँ पर तक अगर टीडीएस नहीं कटा है, कट भी गया है, अगर बैंक ने टीडीएस काट भी लिया है आपके इंटरेस्ट में से और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया है, जमा करवाने की भी तारीख होती है, अगर वो जमा ही नहीं करवाए उससे पहले आप भर देंगे ना, तो वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और वो गवर्नमेंट को जमा ना करवा के आपको ही इंटरेस्ट पे कर देगा। तो आप कभी भी भर सकते हैं। अगर एक बार कट गया, उसकी भी बात करेंगे लास्ट में, लेकिन एक बार टीडीएस कट गया, अगली बार ना कटे, उसके लिए आप ये फॉर्म भर के जमा करवा दीजिए और हर साल आपको अप्रैल में जमा करवाना पड़ेगा। हर साल मतलब कि अगर आपकी हर साल एफडी है, आप बोलें कि 3 साल की एफडी है, तो 3 साल तक आपको जमा करवाना पड़ेगा, चौथे साल में आपको नहीं करवाने की ज़रूरत है। तो ये फॉर्म आप भर के जमा करवा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख है, एफडी इंटरेस्ट मिलाकर, तो आपको ये फॉर्म भर के जमा करवा देना है, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब देखिए, आपको ये फॉर्म गलत नहीं भरना है, सही से भरना है, कैसे भरना है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है, आप अपने एफडी इंटरेस्ट को लिमिट में रखिए। उसके लिए आपको लिमिटेड अमाउंट की ही एफडी करवाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस फॉर्म 121 के झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा रखिए कि आपकी पर बैंक पर ईयर जो इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, वो 50,000 के नीचे होनी चाहिए। तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी फॉर्म 121 भरने की। बैंक इस इंटरेस्ट इनकम, अगर आपकी एक बैंक 1 साल के अंदर 50,000 से कम है, तो बैंक उसमें से टीडीएस नहीं काटेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपका इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए तक हो सकता है। बैंक उसमें किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटेगा। एग्ज़ाम्पल समझते हैं, आपने एफडी करवा रखी है 8 लाख रुपए की, इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा साल भर का? अप्रोक्सिमेटली 56,000 रुपए हो जाएगा, तो बैंक यहाँ पे टीडीएस काटेगा। तो आपको क्या करना है, 8 लाख रुपए की एफडी ना करवाएँ, आपको क्या करना है, उस बैंक के अंदर आप एफडी करवाएँ 6,70,000 की। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, आपको भी खुद से अपना एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप 6,70,000 की एफडी करवाएँगे 7% के ऊपर, तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, वो 50,000 के नीचे बनेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, एफडी बैंक के अंदर करवा सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 50,000 के नीचे बने। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो आप इस कैलकुलेशन को डबल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लिमिट डबल है, 7% का आपको ब्याज मिल रहा है, तो आप इसके डबल अमाउंट तक की एफडी करवा सकते हैं, ताकि आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट ना हो। ये हो गया दूसरा तरीका, थोड़ी-सी प्लानिंग करनी है आपको और आपका टीडीएस बच जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है स्प्लिट अक्रॉस बैंक। अब स्प्लिट अक्रॉस बैंक का मतलब मल्टीपल बैंक्स में आप एफडी करवा सकते हैं। जो मैंने आपको अभी लिमिट बताई 50,000 की, वो पर बैंक की थी। तो आप अलग-अलग बैंक में उतने-उतने अमाउंट की एफडी करवा सकते हैं। यानी कि आप अलग-अलग बैंक में एफडी करवाएँगे, आपका टीडीएस नहीं लगेगा। बैंक वाइज़ ये लिमिट होती है। मतलब एसबीआई के अंदर आपको 50,000 की लिमिट अलग मिलेगी, पीएनबी के अंदर अलग मिलेगी, एचडीएफसी के अंदर अलग मिलेगी, कैनरा बैंक के अंदर अलग मिलेगी, सेंट्रल बैंक के अंदर अलग मिलेगी। अलग-अलग बैंक में आपको 50,000 की लिमिट मिलती है। तो आप अलग-अलग बैंक में अमाउंट की एफडी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास 25 लाख रुपए हैं, तो आप 5 बैंक में 5-5 लाख रुपए की एफडी करवाएँगे। आपका हर बैंक के अंदर इंटरेस्ट जो है वो 50,000 के नीचे रहेगा। आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं कटेगा।
ये आप तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि आपका बैंक जो है वो टीडीएस ना काटे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, 10 लाख रुपए की एफडी आपको एक बैंक में करवाएँगे तो आपका 70,000 ब्याज बनेगा, तो इस पे टीडीएस कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5-5 लाख रुपए की 2 जगह एफडी करवा देनी है, 35-35 हज़ार आपका इंटरेस्ट बनेगा जिसमें आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं कटेगा। अब देखिए आपने टीडीएस तो बचा लिया यहाँ पे, 2 अलग-अलग बैंक में एफडी करवा के। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स भी बचा लिया। टैक्स आपका कब लगेगा? अगर आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी, वो अगर टैक्सेबल लिमिट में आती है तो टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम कितनी होएगी? साल भर की अगर 12 लाख से ऊपर जा रही है तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा और आपको खुद से टैक्स कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अब देखिए, लेट्स से आपने यहाँ पर टीडीएस तो बचा लिया, अलग-अलग बैंक में एफडी करके टीडीएस बचा लिया आपने, लेकिन आईटीआर फाइल करते टाइम पे आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर चली गई। फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आपने टीडीएस बचा लिया, लेकिन जब आप टैक्स देंगे ना, तो उस पे जो टैक्स अमाउंट होगा ना, उस पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि वो एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया। जो मैंने आपको बताया था ना, टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स ही है। तो अगर आपने एडवांस टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर लिया है ना, तो आपको 1% पर मंथ जब आपको इंटरेस्ट मिला है तब से लेके जिस दिन आप आईटीआर फाइल करके वो टैक्स पेमेंट करेंगे ना, वो आपको देना पड़ेगा। इससे बेटर है अगर आप टैक्स लायबिलिटी में आ रहे हैं तो टीडीएस कटवा लीजिए। अब बात करते हैं अगले चौथे ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर क्लिक किया, फोर्थ ऑप्शन आता है एफडी इन फैमिली मेंबर्स नेम। आपके परिवार में और भी लोग होंगे, उनके नाम पे आप एफडी करवा सकते हैं जो नॉन अर्निंग होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। आप ऐसे करेंगे तो टैक्स भी बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस बचाने के लिए आप अलग-अलग फैमिली मेंबर के नाम पे एफडी करवा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, इनकम जो है वो अलग-अलग फैमिली मेंबर के नाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इनकम के पॉइंट पे क्या है कि क्लबिंग का प्रोविज़न लगता है। मतलब कि हस्बैंड ने वाइफ को पैसा ट्रांसफ़र करके उसके नाम पे एफडी करा दी ना, यहाँ पर पैसा तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, आप टीडीएस से तो बच जाओगे, लेकिन आप टैक्स से नहीं बच सकते। टैक्स के टाइम पे यहाँ पर आपको चोरी नहीं करनी है। यहाँ पर ऐसा करना टैक्स की चोरी कहलाया जाता है। टीडीएस से आप बच सकते हो, लेकिन आप कर भी सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वाइफ के नाम पे एफडी करवा सकते हो या फिर स्पाउस अपने नाम दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटीआर फाइल करते टाइम पे वो इनकम जो है वो क्लब करी जाएगी, यानी कि क्लबिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। जिस व्यक्ति का पैसा था ना, उसने अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया, एफडी उनके नाम पे हो गई, टीडीएस से आप बच गए, ओके। लेकिन अगर उस पे टैक्स बनता है तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर वो क्लबिंग को ध्यान में रखा जाएगा। लेट्स से एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फादर अलोन, उसने 10 लाख की एफडी करवाई, तो वो अपन सीनियर सिटीज़न का एग्ज़ाम्पल नहीं ले रहे हैं, 70,000 की इंटरेस्ट इनकम हुई, तो यहाँ पर टीडीएस कटेगा। अब आपने क्या किया, अपने फादर और मदर के नाम पे 5-5 लाख रुपए की एफडी कर दी, जिससे क्या है कि टीडीएस से बच लिया गया। लेकिन फादर की इनकम थी वो, तो वो अपने फादर के नाम से मदर को ट्रांसफ़र करी। इंटरेस्ट इनकम जो है वो फादर के अकाउंट में ही टैक्सेबल होएगी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। स्पाउस के केस में अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर टैक्स का प्रोविज़न लगेगा, तो वहाँ पर आपका क्लबिंग हो जाएगा। लेकिन एडल्ट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उस केस में क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं लगेगा, आप सेफ हैं। आप टैक्स के साथ-साथ टीडीएस दोनों बचा सकते हैं उस तरीके से। स्पाउस के केस में आप टीडीएस बचा सकते हैं, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम ही 12 लाख के नीचे है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं आती है। ये हो गए 4 ऑप्शन। तो ये थे टोटल 4 ऑप्शन। अब बात करते हैं आखिरी ऑप्शन की। अब अगर आपका टीडीएस कट ही गया है, बैंक ने टीडीएस काट ही लिया, तो अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं किया जा सकता है, केवल आप अपनी आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस को रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब टीडीएस कट गया तो उसको बैक डेट में जाके आप चेंज नहीं करवा सकते। किसी बैंक ने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, अपनी आईटीआर फाइल करो और उसको रिफंड क्लेम कर लो। अगर रिफंड बनता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। टीडीएस कटना मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला गया, वो एक टेम्परेरी जो है पैसा है वो गवर्नमेंट के पास में आपका चला जाता है एज ए टैक्स। लेकिन आईटीआर फाइल करोगे आप, जब आईटीआर फाइल कब होती है, अभी जैसे कि अप्रैल मई जून, जून के अंदर आपका जो टीडीएस कटता है जून 2026 में, वो जो आपका टीडीएस कटेगा ना, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। उसकी आईटीआर फाइलिंग 2027 में शुरू होएगी और आईटीआर आप फाइल करोगे उसके 2-3 महीने के बाद आपका रिफंड आएगा। तो यानी कि आपका जून 2026 का टीडीएस कटा हुआ लगभग 15 महीने बाद आएगा। तो 15 महीने के लिए वो पैसा सरकार के पास में लॉक हो जाएगा और सरकार उस पे 15 महीने का आपको ब्याज नहीं देगी। सरकार आप उस पे केवल 2-3 महीने का ब्याज देगी। अप्रैल के बाद जितना डिले होगा ना, उस पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
और टीडीएस अभी कट रहा है। और वहीं अगर आप डिले करते हो ना, तो सरकार आपका हर महीने जिस दिन आपका एप्लीकेबल होना चाहिए ना, तब से हर महीने का 1% ब्याज लेती है और खुद जो इंटरेस्ट देती है वो 0.5% का आधा ही देती है। तो इसीलिए आपको टैक्स एडवांस में दे देना चाहिए अगर बनता है तो। आईटीआर फाइल करके आप रिफंड ले सकते हो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, टैक्स लायबिलिटी बनती है तो एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स पेबल है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, आपका 7,000 रुपये टीडीएस कटा था, एक्चुअल टैक्स आपका 0 बनता है तो 7 का 7,000 पूरा आपका रिफंड आ जाएगा। आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। अगर हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं करवा रखा है तो बैंक जो है वो आपका 20% का टीडीएस काटेगा, और आपका पैन कार्ड बैंक के पास में नहीं है तो ये रिफंड लेना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि टीडीएस कटेगा, तो पैन कार्ड तो पहले रखो। 20% पैसा कट जाएगा और वो वापस भी नहीं मिलेगा अगर पैन कार्ड नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं टैक्स और टीडीएस के बारे में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। टीडीएस जो है वो एडवांस तरीके से आपको जहाँ से पेमेंट मिल रहा है वो व्यक्ति ही काट के सरकार को जमा कर देगा। टैक्स क्या होता है, वो आपको पूरे साल खत्म होने के बाद में खुद से कैलकुलेट करके बताना होता है सरकार को कि मेरा टैक्स कितना बना। व्हेन कब कटता है टैक्स जो है वो एट सोर्स, जैसा कि इसका नाम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पेमेंट करते टाइम पे ही कट जाता है। ये है जो ईयर एंड के बाद में लगता है टैक्स। उसी के अलावा बेस्ड जो है वो सिंगल इनकम। टीडीएस जो है वो डिपेंड करता है आपकी उस टाइम की इनकम, जैसे कि एफडी करवा रखी है तो उस टाइम जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उस पे डिपेंड करता है। और टैक्स है वो टोटल इनकम के ऊपर लगता है। टीडीएस जो है वो क्या आप वापस ले सकते हो? हाँ जी, आईटीआर फाइल करके आप टीडीएस वापस ले सकते हो। और जो टैक्स है वो भी आपने गलती से एडवांस टैक्स अगर आपने ज़्यादा भर दिया है तो वो भी आपका वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा आईटीआर फाइल करते टाइम पे। एग्जाम्पल समझिए, टोटल टीडीएस आपका 10,000 कटा था और आपका एक्चुअल टैक्स बना 6,000, तो आपका बाकी का जो रिफंड है 4,000 वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो जल्दी से अब अपन समझते हैं अपन ने कौन कौन से 5 पॉइंट समझे। 121 भर सकते हो आप, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप 50,000 के अंदर अपना इंटरेस्ट इनकम रख सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप स्प्लिट कर सकते हो अलग अलग बैंक में जहां पर आप इंटरेस्ट इनकम 50,000 के नीचे रखो। चौथा ऑप्शन है फैमिली के नाम पे एफडी करवा सकते हो। पांचवा ऑप्शन है अगर कट ही गया टीडीएस तो आईटीआर फाइल करके आप उसको रिफंड ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।